हेलो हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 8 की साइंस हमारी कंटिन्यू चल रही है। चैप्टर का नेम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके, इससे पहले लास्ट जो हमने वीडियो का एंड किया था लास्ट पार्ट का, और वो था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल था। ओके, तो जिन बच्चों ने वीडियोस देखी है उन्हें मालूम होगा कि लास्ट टॉपिक हमने कहाँ ख़त्म किया था, है ना। और जिन्होंने देखा ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उन्हें कुछ मालूम ना है, कुछ मालूम ही नहीं है। ओके, तो क्या है माइक्रोब एज अ डिकम्पोजर्स, कैसे हैं माइक्रोब्स डिकम्पोजर, कैसे हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। ओके, कोई भी ऐसे डिग्रेडेबल चीज़ें जिन पे एक्शन करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें कैसा कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ऐसा क्या है, तो देखो स्क्रीन पे आपको काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर दूंगा और तब पढ़ते हैं क्या है। ओके, तो अब देखो आप थोड़ा है, तो माइक्रोब एज डिकम्पोजर्स क्या है। ओके, तो डिकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस, डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है कैसी, जिस पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। ओके, दिस प्रोसेस ब्रेक्स डाउन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म्स। मीन्स स्टूडेंट्स ये है कि डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ओके, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। ओके, जिसके अंदर आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर आते हैं और वो बन जाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में। ओके, और इन पे एक्शन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ओके, organisms which help in decomposition are termed as decomposers. Bacteria and fungi are important decomposers. Decomposers वो हैं जो एक्शन करते हैं उनके ऊपर। अब बैक्टीरिया एंड फंगाई उनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई ईज़िली क्या कहते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, यानी घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं अपना खाना, तो उन पे ही अगर 1 से 2 दिन अगर वो रखा रहता है तो क्या हो जाता है, उनमें बैक्टीरिया फंगाई बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है ना, एक्शन कर देते हैं, उस चीज़ को डिकम्पोज करने लग जाते हैं। ओके, तो decomposers help the environment to get rid of dead and decaying matter and also enrich the soil quality. ओके, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं, है ना, गंदा होने से बचा रहे हैं, और जितने भी डिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, जो भी मैटर होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ओके, और मिट्टी के साथ कैसा कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि देखो कोई भी चीज़ें हैं जो भी हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, मिट्टी से। ओके, सॉइल से, और एंड में भी क्या हो रहा है, सॉइल में भी। देखो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं हम स्टूडेंट्स, सॉइल में। ओके, तो उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो भी कहाँ जाता है, ऑर्गेनिक होता है वो भी, है ना। और बाद में वो भी क्या कहते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में आता है, यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर एक्शन करते हैं, और वो भी फिर से कैसे हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, माइक्रो बायोलॉजी, ओ सॉरी, फ्रेंड एंड फो जो चल रहा है उसी में हमारा आ रहा है हार्मफुल। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो अभी जितना भी कवर किया वो वहाँ तक कवर किया जहाँ भी हमें जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी यूज़फुल चीज़ें पढ़ी हमने, कि हाउ कैन वी से दैट कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल फॉर अस। हम कैसे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं ना। मेडिसिन की फॉर्मेशन में, डिकम्पोजर्स की फॉर्मेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी हमने चीज़ें पढ़ी उसमें। ओके, तो अब हमारा टॉपिक अब यहाँ से बदल गया और नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसका, वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। ओके, तो देयर आर मैनी माइक्रोब्स विच कैजुअल सेवरल डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, तो बहुत सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ठीक है, जो सेवरल बहुत तरीके की डिजीज़
के कारण होते हैं, है ना। जैसे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, सब में डिजीज़ होती हैं, और सब किसकी वजह से होती हैं? माइक्रोब्स की वजह से होती हैं ज़्यादातर, है ना। तो सच डिजीज़ कॉजिंग आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसी जो डिजीज़ होती हैं हम उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। ओके, क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ध्यान रखना है। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। पैथोजेंस ये है, ये रहा। ओके, इसको याद रखना है कि वो डिजीज़ेस जो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में होती हैं, उनके जो कॉजेज़ होते हैं वो क्या होते हैं? उनका जो कारण है वो कारण मेन है माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। ओके, तो उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। माइक्रोब्स, ऐसे पैथोजेंस या माइक्रोब्स जो इसमें इंक्लूड हैं, जो अपना रोल प्ले करते हैं, तो है बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है। ओके, तो ये सभी हैं आपके। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डिजीज़ कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस। इस सेक्शन के अंदर हम बहुत सारी डिजीज़ को पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग पैथोजेंस के कारण होती हैं। Disease is a disturbed as disease result in a change in either the function or the appearance of one or more system of the body for worse. डिजीज़ क्या है? बीमारी क्या है? बीमारी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बहुत सारे फंक्शन ऐसे अपीयर होते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी वर्किंग वेल, यानी बहुत अच्छे काम में नहीं है, हम अपने आप को बेटर फील नहीं कर रहे हैं ना, वही डिज़ीज़ है। ओके, और सबसे जो फर्स्ट डिजीज़ आ रही है वो हमारी है टाइफाइड। और नाम तो आप सब ने सुना होगा, टाइफाइड एक टाइप का फीवर होता है ना। तो ह्यूमंस में बहुत जल्दी हो जाता है। और देखो ये जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट ईयर क्या कहते हैं बायोलॉजी में, उससे नेक्स्ट ईयर अगर आप साइंस में बायोलॉजी कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हैं ये आपको डिटेल्ड में बाद में भी मिलेंगी हायर क्लासेस में। ओके, यस, तो हमारा कौन सा है? डिजीज़ेस इन ह्यूमंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइफाइड। ओके, तो टाइफाइड एक डिज़ीज़ है, आपको ध्यान रखना, टाइफाइड इज़ अ डिज़ीज़। ओके, तो टाइफाइड इज़ अ डिज़ीज़। कारण क्या है उसका? मेन है आपका पैथोजन। पैथोजन में कौन? पैथोजन में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नेम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ओके, इसी नाम से क्या, देखो इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ओके, अब आपको ये वर्ड एंड में दिख रहा होगा टाइफी, इसी नेम पे इसका नाम रखा है टाइफाइड। ओके, यानी इसके जो हमारा टाइफाइड है, जो डिज़ीज़ है टाइफाइड, जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में होता है, तो वो उसका जो रीज़न है वो पैथोजन है। पैथोजन्स के कारण टाइफाइड होता है। पैथोजन में भी कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, और बैक्टीरिया का नेम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। आपको याद रखना, उसका आपको डायग्राम भी नीचे दिख रहा होगा, है ना, उसका जो पिक्चर है वो आपको दिख रही होगी बैक्टीरिया की कैसी है। ये जो पिक्चर है ये हमें आँखों से तो दिखाई नहीं देगी, है ना। ये जो आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर नज़र आ रही है ये किसकी है? माइक्रोस से लिया गया है। ओके, जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, तो ये किसका पिक्चर है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ओके, तो इतनी छोटी चीज़ जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देगी वो हमने आपको क्या पिक्चर पे दिया है। तो इट मीन्स ये कैसा फिगर है? बहुत ज़्यादा जूमिकल है, यानी बहुत ज़्यादा जूम हुआ है ना। तो आपका काय का है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लिया गया है। तो नेक्स्ट, अब इसका जो मीन जो है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि हमें टाइफाइड हो गया है? तो कुछ फैक्टर्स हमारी बॉडी में नज़र आने लग जाते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे जो बेसिकली है वो चीज़ें ये है कि हमें ये होगा कैसे? तो वो होगा आपका, आप गंदा पानी पी लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटामिनेटेड का मतलब गंदा नहीं है। अब आप गंदे से ये समझेंगे कि सर कहीं पानी रुका हुआ है, हमने वो पी लिया, वो गंदा पानी होता है? नहीं, कंटामिनेटेड वाटर कोई सा भी हो सकता है। कैसे? आपने पानी डायरेक्टली नल, है ना, हैंडपम्प होता है ना, डायरेक्टली वो पी लिया, है ना, या फिर डायरेक्ट आपने रिवर का पानी पी लिया या पॉन्ड का पी लिया। तो आपको पता होगा वाटर में और एयर में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनका रहने का है।
तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, अगर वो इनके सामने कैसा हो जाता है, लूज़ यानी वीक हो जाता है इनके सामने, तो हम बीमार हो जाते हैं और ये हमारे ऊपर क्या कर लेते हैं, एक्शन कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं ना। तो प्राइमरली रीच स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ करता है, ये जो टाइफॉइड है वो हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ओके, सिम्टम्स क्या हैं बॉडी में, सिम्टम्स देखो आपको क्या क्या नज़र आएंगे। आपको फीवर हो जाएगा, काफ़ी तेज़ बुखार भी रहता है, आ जाता है चला जाता है, आ जाता है चला जाता है ना। हेडेक, सिर में दर्द भी रहेगा, कमज़ोरी तो आप फील करेंगे ही करेंगे, वीकनेस, और पेट में दर्द भी रहेगा, स्टमक एक, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या करता है, ये इम्पैक्ट करता है। ओके, तो ये है हमारा टाइफाइड। कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। जी मचलाना, जकड़ाना, अजीब अजीब सी बॉडी में ऐसी जो होता है उन्हें कॉन्स्टिपेशन, है ना, और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी में हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मेन इम्पैक्ट है वो हमारे इसका स्टमक पे ही पड़ता है ना। कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी प्रॉब्लम भी हमें मिल जाती हैं। ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स इसका क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट है आपका डायग्नोज यूजिंग ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर और वाइटल टेस्ट। डायग्नोज का मतलब है पता लगाना, तो डायग्नोज आप तो खुद करेंगे नहीं, तो आपको यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, तो आपका सीधा सीधा यहाँ आंसर हो जाएगा कि आप जो सलाह है, जो एडवाइस है, वो किससे लेंगे, एडवाइस आप एडवाइस लेंगे डॉक्टर से। ओके, तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपका ब्लड भी टेस्ट कराएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा, वाइटल और भी जो अलग अलग टेस्ट होते हैं वो भी करा सकता है, तो वो ट्रीटमेंट है। तो आपको मेनली डॉक्टर को दिखाना है, अपने आप इलाज नहीं करना है खुद। ट्रीट विद अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशन। अब डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्या दवाइयाँ हैं, तो वो डॉक्टर से मालूम पड़ेगा, है ना। तो हम इसका खुद भी इलाज नहीं कर सकते, हमें किससे मिलना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसमें, और वो है हमारा निमोनिया। सब जानते हो निमोनिया, इसमें पी साइलेंट है बच्चों, है ना। इसमें पी से स्टार्टिंग ज़रूर है, लेकिन हम इतना पढ़ते हैं, निमोनिया फीवर होता है एक तरीके का, है ना, बॉडी में बस जाता है, बार बार कहते हैं ना, घर में सुना होगा, इसे निमोनिया बुखार रहता है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है, निमोनिया से परेशान है। तो निमोनिया भी एक फ़ीवर है, तो ये भी एक पैथोजन है, यानी पैथोजन की वजह से होता है। वो भी कौन है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसका जो नए नेम है इसको आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा एक नंबर में कि निमोनिया किसके कॉजेज़ की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया का नेम क्या है, आ सकता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, तो बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी क्या है, ये भी है मतलब मेन आप कह सकते हैं कि असर जो आपका जो निमोनिया फीवर है वो एक पैथोजन की वजह से होता है, वो पैथोजन में है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, पैथोजन एंट्री कैसे करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी में एंटर करने का एक ही है, एक तो देखो एयर है ना, जो आप नाक से जब सांस लेते हैं, अगर वो जो एयर है वो कैसी हार्मफुल है, उसमें पैथोजन बहुत ज़्यादा हैं, पॉल्यूट एयर है, आप वहाँ सांस ले रहे हैं, तो आपको ये हो सकता है बॉडी के अंदर चले गए, है ना, ब्रीदिंग से। और या फिर दूसरा तरीका है आपके माउथ से, जिसमें आप खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तभी बॉडी में अंदर जाएंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इनके अलावा। तो एंट्री ऐसी है पैथोजन की, इसमें साफ कहा है उसने फर्स्ट पॉइंट, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एयर। आप कंटामिनेटेड एयर, यहाँ कंटामिनेटेड का वर्ड है पॉल्यूट का मतलब समझ लो। ओके, सीधा सीधा वर्ड, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। कंटामिनेटेड का मतलब है यहाँ प्रदूषित हवा, यानी प्रदूषित एयर है, पॉल्यूट एयर है। इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्शन पर्सन, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जो आपके सामने क्या कर दे, छींक दे, है ना, स्नीजिंग कर दे, और फिर वो आप इनहेल कर लो, उस वहीं आसपास हैं आप, वहाँ आप सांस ले रहे हैं और उसने स्नीजिंग करी
तो उसके जो वो पहले से ही क्या है, एक पेशेंट है, तो उसके बाहर आ गए एयर में, और वही एयर आपने बाद में ब्रीदिंग से ले ली तो आपकी बॉडी के अंदर ही पहुंच गई, जैसे आज अभी हो रहा है ना प्रेजेंट टाइम में। इसमें क्या हो रहा है, जो कोरोना जो वायरस है ये क्या कर रहा है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो छींक देता है तो जो आसपास का एरिया है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। अगर उस एरिया में आप हैं और आप वहाँ सांस लेंगे तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। इसी के लिए तो कहा है कि मास्क लगाना है ना, इसी की वजह से तो मास्क लगा रहे हैं हम सभी। प्राइमरली रीच लंग्स है ना, उसके बाद ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं। एल्वियोली गेट्स इन्फेक्टेड, हमारे लंग्स में छोटे छोटे एल्वियोलीज होते हैं जो स्टोर हाउसेस हैं हमारे लंग्स में, तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ओके, जैसे इस डायग्राम में शो करा है, ये जो पर्सन है ये पर्सन इन्फेक्टेड है ना। आप कहेंगे सर आपने कैसे पहचाना? अरे शक्ल से दिख रहा है ना, देखो कैसा बैठा हुआ झुका सा है ना, देखो ऐसे करके बैठा है कि नहीं। तो ये क्या इन्फेक्टेड है। इसने क्या करा, इसने स्नीजिंग करी, तो स्नीजिंग करेंगे तो इसके और पास का एरिया कैसा हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, उसमें क्या आ गए, पैथोजेंस आ गए। वहीं ये बच्चा आ गया, ये पहुंच गया बात करने, तो इसने सांस ली तो इसके अंदर गया। ओके, तो ये भी इन्फेक्टेड हो गया, ऐसे भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या रहेंगे इसमें, एक तो फीवर तो रहेगा ही रहेगा। देखो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कुछ, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, सिरदर्दी, बहुत सभी बीमारियों में कॉमन होते हैं। तो इसमें भी देखो हाई फीवर रहेगा है ना, चिल्स रहेंगे, कफ रहेगा, खांसी है ना, सांस लेने में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, हेडेक रहेगा ही, ब्लश लिप्स, फिंगर नील्स सॉरी, आपके लिप्स सूखने लग जाएंगे, ठीक है, वीकनेस रहेगी। ये सभी इसके सिम्टम्स हैं किसके, निमोनिया के, निमोनिया फीवर के, है ना। और ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं, तो आप खुद तो ट्रीटमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम ही ट्रीटमेंट कर लेते तो फिर हमारी दुनिया में यानी हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में फिर डॉक्टर क्यों होते। हाँ, बहुत से लोग मानते नहीं हैं, खुद ही इलाज कर लेते हैं। जैसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी हुई, मेडिकल स्टोर्स पे चले गए, कह दिया कि अरे बुखार है, 2 दिन से बहुत तेज बुखार आ रहा है, भैया गोली दे दे, है ना, दवाइयाँ दे दे, तो मेडिकल स्टोर वाला दवाई अपने अकॉर्डिंग दे देता है और ये खा लेते हैं, तो उस टाइम तो फीवर ठीक हो गया, लेकिन क्या ये जड़ से ख़त्म हो गया? नहीं, उस टाइम ही चला गया, फिर भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। फिर डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आपने कोई दवाई ली, तो आप कह देंगे हाँ मेडिकल स्टोर पे गया, तो डॉक्टर फिर क्या कहते हैं, अरे तुम खुद ही डॉक्टर बन रहे हो, होता है ना। तो ये सब कॉमन है। ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वही है आपका डायग्नोज विद यूरिन टेस्ट, म्यूकस टेस्ट, चेस्ट एक्सरे। एक तो आपका यूरिन टेस्ट होगा, म्यूकस का टेस्ट हो सकता है ना, गले में मतलब जो खराश होती है, जो म्यूकस होता है हमारी बॉडी में, चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो, उसका भी टेस्ट होगा, और एक्सरे होगा हमारी चेस्ट का, कहीं लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। ट्रीटेड विद अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशन, और एंटीबायोटिक मेडिकेशन तो होगा ही, आपका इलाज चलेगा उसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज है हमारा कॉमन कोल्ड। सब जानते हैं कॉमन कोल्ड को, जानते हैं कि नहीं जानते कॉमन कोल्ड? अरे आप जानते नहीं हैं, खांसी और जुकाम, है ना। खांसी में तो चलो क्या कहते हैं, आ जाएगा आपका कफ, लेकिन कॉमन कोल्ड का मतलब वही है, खांसी जुकाम ही बोला जाता है, जुकाम बोल दे सकते हैं आप, है ना, तो जुकाम बोल दो। तो जुकाम क्या है, कॉमन कोल्ड है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो जितनी भी डिजीज़ अभी हमने पढ़ी ना, 2, सबसे पहले कौन सी पढ़ी बताओ? दूसरी हमने निमोनिया पढ़ी, पहली हमने टाइफाइड पढ़ी, है ना। तो टाइफाइड और निमोनिया आपने पढ़ा तो ह्यूमन बींग्स में होता है। ओके, तो ह्यूमन बींग्स की डिजीज़ेस को अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो। तो इसमें आप देखेंगे डिजीज़, सॉरी हाँ, डिजीज़ इन ह्यूमंस में देखेंगे तो कॉमन कोल्ड है इसका नेम। पैथोजन किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, वायरस का नाम है राइनो। क्या नाम है स्टूडेंट्स? राइनो वायरस। ओके, तो राइनो वायरस की वजह से हमें कोल्ड यानी जुकाम हो जाता है। एंट्री कैसे करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कंटामिनेटेड एयर या ऑब्जेक्ट्स, वही या इनहेलेशन ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अभी लास्ट में मैंने पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने दोनों पॉइंट तो। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है, नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पासेज गेट इन्फेक्टेड। हमारी नाक या जो हमारी रेस्पिरेटरी पासेज होता है जहाँ से एयर अंदर जाती है बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ, और लंग्स रिमेन अनअफेक्टेड। ओके,
लेकिन लंग्स जो हैं हमारे वो अनअफेक्टेड, इसमें लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ हमारे नाक तक ही रहता है इसमें। ओके, नॉस्ट्रिल्स, नोज़ और पानी सा बहने लग जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, सांस जाती नहीं अंदर, है ना, सबको मालूम होगा। सबको जुकाम होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है पर्सन जिसको जुकाम नहीं होता। खांसी जुकाम आम बातें होती हैं, हो जाती हैं। इसमें सिम्टम्स हमारे क्या रहेंगे? सोर थ्रोट, ओके, सोर थ्रोट, गला सा जाम हो जाना, खराश रहना, ऐसे कफ खांसी आएगी, हेडेक होगा, नसल का कॉन्जेशन होगा, हमारी नाकों से जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उन दोनों से जाम हो जाएंगी वो, है ना, नसल डिस्चार्ज होगा, वो जो नाक सी होती है ना, जो म्यूकस होता है वो निकलता है उसमें से, है ना, और होर्सनेस रहेगी, है ना, आवाज़ ऐसी ख़राब सी हो जाएगी। ये सब किसकी वजह से होता है? हमारा कोल्ड की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वही है, मेडिकेशन लाइक पेन किलर्स, कफ सिरप या नसल स्प्रे ले सकते हैं आप, है ना, विक्स वेपोरब ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स डू नॉट हेल्प अ वायरल इन्फेक्शन, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक हमारे वायरल इन्फेक्शन को सही नहीं कर सकता है। ओके, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं करती। ओके, नेक्स्ट इस मलेरिया। मलेरिया का नाम सुना होगा, ये मच्छर से होता है, आप सब जानते हैं सर, मच्छर से होता है ना। मलेरिया भी एक फीवर है बहुत ज़्यादा। ये सभी डिजीज़ेस हार्मफुल हैं हमारे लिए, ऐसे तो है नहीं भाई डिजीज़। कोई डिजीज़ अच्छी होती है क्या बच्चों? ये बताओ कि अरे सर ये मुझे तो निमोनिया हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। या इस बच्चे को, सामने वाले को टाइफाइड हो गया है, बेटा कैसा फील कर रहे हो आप? सर आई एम फीलिंग सो गुड, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। परेशान ही रहोगे तो कोई भी डिजीज़ अच्छी नहीं होती है। अब देखो मलेरिया क्या है? मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। तो पैथोजन है हमारा प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ में कौन? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम देखो, पी विवेक्स, पी फैल्सिपरम, पी मलेरिया, ये अलग अलग तरीके के भी अलग अलग हैं। ओके, तो ये जो है ये एंट्री कैसे करेगा? तो हमारा एक एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी जो मॉस्किटो है आपके वो भी फीमेल होंगे, मेल मॉस्किटो नहीं काटेगा आपको। मैं पैथोजन एंट्री, अब मेल मॉस्किटो काट सकता है लेकिन वो बीमारी नहीं फैलाएगा, फीमेल ही फैलाएगी। तो थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर आपको काट लेता है तो आपके अंदर यानी बॉडी में, यस, थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो अगर फीमेल अगर आपको बाइट यानी काट लेता है तो हो सकता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक्ट एज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट। तो ट्रांसमिटिंग एजेंट, अब देखो आप थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है? देखो एजेंट, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। हम बैंक में जाते हैं, चलो बैंक छोड़ो, LIC ले लो, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में क्या होता है, LIC में अगर हमें कोई पॉलिसी लेनी है तो हमें एजेंट की ज़रूरत होती है। तो आप LIC में कैसे एंट्री कर रहे हैं? एक एजेंट के थ्रू, है ना। आपकी एंट्री LIC में कैसे हुई? एक एजेंट के थ्रू हुई, अदरवाइज़ नहीं होती ना। सेम तो कैसे समझ में आया कि अगर हम LIC में कोई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, मुझे LIC में एक पॉलिसी लेनी है, एक अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, तो हम जब उसमें पॉलिसी लेते हैं, बाई करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, ये सारी चीज़ें हमारा एजेंट बता देता है। तो एक एजेंट के थ्रू आप LIC में एंट्री कर गए। ऐसी हमारी बॉडी में सेम, जब वो जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को इनहेल कर देता है ना, ट्रांसमिट कर देता है। उसके अंदर प्लाज्मोडियम होते हैं, है ना, मच्छर के अंदर, और मच्छर ने जैसे हमें खाया तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर चला गया। तो ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, RBC रप्चर्ड, इसमें RBC कैसे होते हैं? जो RBC काउंट होता है, जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका काउंट भी कम हो जाता है। ओके, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मलेरिया में। सिम्टम्स वही देखो, कुछ तो कॉमन है, हाई फीवर, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक, नोसिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। वॉमिटिंग वगैरह ज़रूर थोड़ी इसमें नई जुड़ गई है कि वॉमिटिंग क्या होती है, हमें उल्टी वगैरह हो जाती है, वो सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं? डायग्नोज्ड यूजिंग ब्लड टेस्ट एंड लीवर फंक्शन टेस्ट, ट्रीटेड, देखो
डायग्नोस ब्लड टेस्ट होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, है ना, एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये सब हम नहीं करेंगे, सब डॉक्टर करेगा। तो डॉक्टर को आप दिखाएं, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा, मेडिसिन देगा और हम जल्दी से ही हो जाएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, देखो जो पैरासाइट है, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर भी डालते हैं। देखो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, मैंने बोला था प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैज़ 2 होस्ट, इसके 2 होस्ट होते हैं। दिस पैरासाइट स्पेंड्स हाफ ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इनसाइड ह्यूमन बींग्स एंड द रिमेनिंग हाफ इनसाइड मॉस्किटो। Thus, humans and mosquito are 2 hosts of Plasmodium parasite. प्लाज्मोडियम पैरासाइट के 2 होस्ट हो गए, कितने होस्ट हो गए, 2 होस्ट। पहला हो गया, पहला कौन है, फीमेल मॉस्किटो, ओके, और सेकंड हो गया ह्यूमंस। 2 हो गए आपके, 2 होस्ट हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट के। अब ये क्या करता है, आधी अपनी लाइफ साइकिल, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, जितने टाइम ये क्या कहता है जिंदा रहता है, उतना टाइम आधा तो फीमेल के अंदर रहेगा, मॉस्किटो के अंदर सर्वाइव करता है, और आधा जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है। तो ये लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की, ओके। मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी मॉस्किटो अगर किसी को इन्फेक्टेड पर्सन को काट ले, है ना, take up gametocytes, develop of gametocytes occur in mosquito. Sporozoites are formed and stored in salivary glands of mosquito. ये सभी चीज़ें जो हैं, जैसे ये देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, गैमेटोसाइट्स, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स, ये गैमेटोसाइट वगैरह जो होते हैं सब कहाँ बनेंगे, जो मॉस्किटो है उसके अंदर, ओके। स्प्रोजोजाइट्स आर फॉर्म्ड स्टोर्ड इन सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो का सैलिवरी ग्लैंड होता है वहाँ से स्प्रोजाइट्स फॉर्म होंगे। द सेम मॉस्किटो देन बाइट्स अ नॉर्मल पर्सन, वही मॉस्किटो किसी भी अगर नॉर्मल पर्सन को काट ले, है ना, इंजेक्ट्स द स्पोरोजाइट्स, तो वो जो सैलिवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजाइट्स बने हैं उनको क्या कर देता है, वो इंजेक्ट कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजाइट्स अकर इन लिवर सेल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, है ना। और जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो कहाँ करते हैं, लिवर सेल्स में, है ना, बॉडी के अंदर। आरबीसी रैप्चर हो जाते हैं। द पर्सन दैट सफर्स फ्रॉम मलेरिया हो जाएगा उसे। गैमेटोसाइट आर फॉर्म्ड विच गेट पिक्ड अप बाय मॉस्किटो व्हेन दे बाइट द पर्सन अगेन, और फिर से यही साइकिल बार बार आपकी चलती रहती है। देखो लाइफ स्किल, देखो लाइफ साइकिल जो है उसकी, देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ स्क्रीन पे तो आपको बेटर दिखेगा। देखो ये है, आपको नज़र आ रहा है ना, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, साफ दिख रहा है कि मॉस्किटो कैसा है, कहाँ से आया, कैसे अंदर गया, कैसे गया, सारी चीज़ें हमारी शो करा रहा है ना। तो इसी तरीके से हमें मलेरिया हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉलेरा। कॉलेरा क्या है, ये भी एक विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इससे ऊपर जो हमारा अभी हम पढ़ के आए हैं मलेरिया, वो हमारा मॉस्किटो के काटने से हो रहा था, क्योंकि वो हमारे अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंजेक्ट करता था। ये भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरा नाम का बैक्टीरिया है जिससे आपको होता है कॉलेरा। पैथोजन की एंट्री कैसे होगी बॉडी में, या तो आप गंदा खाना या पानी, या फिर बासा खाना खा लेते हैं, स्टॉल फूड खा लेते हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से आपको कॉलेरा हो सकता है। ये नहीं है होगा ही होगा। देखो अब आप ये कहेंगे कि सर हमने तो कई बार खा भी लिया लेकिन हमें तो नहीं हुआ। तो देखो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी तो होता है, वो भी तो फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीजेस, है ना। आपकी बॉडी का जितना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम रहेगा, हम बीमार उतने ही कम होंगे। पैथोजेंस रिलीज टॉक्सिन इन इंटेस्टाइन, जो पैथोजेंस बॉडी के अंदर जाते हैं, कौन सा गया है पैथोजन, बैक्टीरिया गया है, नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या इंजेक्ट करता है, टॉक्सिन यानी जहरीला पदार्थ। ओके, सिम्टम्स रहेंगे, वाटरी डायरिया हो जाएगा, है ना। ओके, अब वाटरी डायरिया वही है, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी कमी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, मसल क्रैम्प, मसल दर्द करेंगी, थ्रस्ट, गला सूखा रहेगा, ऐसा लगेगा प्यास सी लग रही है, ये सारी प्रॉब्लम रहेगी। ओके, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, या तो आप ओरल इंट्रावेनस सॉल्यूशन टू
कंपनसेट फॉर डिहाइड्रेशन। ओरल सॉल्यूशन हुआ था, ORS सॉल्यूशन, उसको ले लें, डॉक्टर को लें, डॉक्टर से क्या कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए आप, तो आप इससे सही हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक मेडिकेशन। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक मेडिकेशन से भी ठीक हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम केसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको अच्छा समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये जितनी भी मैंने आज डिजीज़ पढ़ा दी, 4-5 जो डिजीज़ पढ़ाई हैं, और इससे पहले जो हार्मफुल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। यूज़फुल हम पढ़ चुके, हार्मफुल पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 2-3-4 डिजीज़ को डिस्कस कर लिया, आज पढ़ लिया। फर्स्ट हमने पढ़ी कौन सी, टाइफाइड। सेकेंड हमने पढ़ी निमोनिया। थर्ड हमने पढ़ी कौन सी, मलेरिया। फोर्थ हमने कौन सी पढ़ ली, अभी जस्ट पढ़ी है ना, कॉलेरा। 4-5 डिजीज़ को हम स्टडी कर चुके हैं, और अगर कोई रह गई हो तो मालूम नहीं, है ना। और भी डिजीज़ हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे, यानी कल का मीन्स है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कल का मतलब ये नहीं टुमारो की नहीं कह रहा मैं, जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके लिए कल ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट में आगे का पार्ट हम कैरी करेंगे, इसको लेके कंटिन्यू चलेंगे, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, नहीं लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।